तो आप सभी को हर हर महादेव और कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अभी जस्ट आपने थंबनेल देखा होगा, आप समझ गए होंगे कि भाई हम बात करने वाले हैं मेरी शिफ्ट के बारे में, मेरे एग्जाम का एनालिसिस के बारे में कि मेरा कैसा एग्जाम गया, मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई स्टार्टिंग से एकदम वो बनाते हैं, पूरा बेस बनाते हैं। तो ऐसा हुआ था कि मेरा जो एग्जाम था वो अलीगढ़ में था, और जो IMT जो डिजिटल जोन है उधर पलवल वाले रोड पे उस पे था। एक तो मैं हो गया था लेट, रीजन ये था कि मैं अलीगढ़ में अंदर से गया था, थोड़ा काम था तो अंदर से होते हुए गया था, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। अब पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, मेरे को 140 हो गया था, 2 बजे से एग्जैक्ट स्टार्ट था, 140 हो गया। तो क्या हुआ, मैं वहाँ पे फटाफट से पहुंचा, मैंने वेरिफिकेशन वगैरह कराया। उसके बाद जब मैं साइन कर रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज और मैंने कल रियलाइज करी, जैसे काफी सारे मोटिवेशनल वीडियोस में ऐसे बोलते हैं ना कि जब भी आप पैनिक हो, कुछ भी हो, तो आपको लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए। भाई मैंने 3 मिनट तक लंबी लंबी सांस ली, और उससे ज्यादा ही ली होगी ऐसे। भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता। जो एग्जाम का जो उस एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है ना, वो होता ही है, वो कुछ नहीं होता। तो मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, किसी के दिमाग में ऐसा हो ना, वो ये सोच रहा हो कि ऐसा करने से ऐसा, ये भाई यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान होता है। ऐसे यहाँ बैठ के बोलो कि अरे लंबी लंबी सांस लो, फील करो, ऐसे सब अच्छा, कुछ नहीं होता। जब वहाँ प्रेशर होता है ना, मेरे भाई मैंने तो पूरा करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, फिर भी मुझे उतना ही प्रेशर रहा। तो उसके बाद सबसे पहले इंग्लिश खुला था। तो इंग्लिश जैसे ही ओपन हुआ तो सबसे पहले पैराजम्बल था। पैराजम्बल मैंने देखा, तो पैराजम्बल पूरा पढ़ने के बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये थोड़ा सा तो मॉडरेट है। तो मैं फर्स्ट तो मेरे को समझ में आ गया था, फर्स्ट ईयर। तो उसके बाद फिर मैंने उसको स्किप कर दिया था। स्किप करने के बाद फिर मैं पहुंचा सीधा RC के ऊपर। RC मैंने पढ़ा, RC मैंने देखा, तो RC जो था ना वो फॉल्स कन्फेशन के ऊपर था, कि मतलब आप जैसे किसी के प्रेशर में या फिर पैसे लेके या फिर इंटेरोगेशन जो पुलिस वाले करते हैं उस टाइम पे आप कन्फेशन दे देते हो, क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है तो वो कन्फेशन दिलवा देती है। तो उसकी एक रिसर्च हुई थी, उसके ऊपर पूरा आर्टिकल था। वो आर्टिकल बढ़िया था, पढ़ने में भी अच्छा था, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, क्योंकि इतनी स्पीड नहीं थी, इसलिए इंग्लिश में मेरा हमेशा से ही रहता है ऐसा। तो उसके बाद फिर मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा और क्वेश्चंस करे। क्वेश्चंस ठीक थे, बढ़िया थे। दो दो क्वेश्चन मेरे को थोड़े से टफ लगे थे, और एक स्ट्रेन जो वर्ड था, आई थिंक स्ट्रेन, हाँ स्ट्रेन ही था, वो मेरे को समझ में नहीं आया था वो क्या था, तो वो मैंने स्किप कर दिया था। उसको करने के बाद फिर मैं करने लगा था सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो बढ़िया थे, वो मैं बनाता चला गया। अब मेरी नज़र से तो बढ़िया ही थे, बाकी अब जो वो तो जब चेक होगा तब पता लगे। तो उसके बाद फिर मैंने डबल फिलर्स बनाए थे, डबल फिलर्स सारे बन गए थे। उसके बाद एरर बनाए थे, एरर बन गए थे, बट पता नहीं यार वो सही होंगे या फिर नहीं, बाकी तो देखो पता चले। और इसी के बाद फिर मैं सब सारा कुछ कर करा के, उसके बाद फिर था आई थिंक वो था जो वर्ड स्वैप करते हैं, वो था, वो भी कर लिया था। और पैराजम्बल सबसे लास्ट में पहुंचा था। तो फिर जब मैं उसे पढ़ने बैठा था तो वो उसका टाइम निकल गया था, और मुझे लग ही रहा था कि वो नहीं बनेगा यार, क्योंकि अब इंग्लिश में ही प्रॉब्लम हो ही रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एस्पिरेंट होगा इसमें 32-33 से ज़्यादा करे भी होंगे, या फिर वो कर सकता है भाई जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, उसने तो करे होंगे। तो मेरा ऑलमोस्ट पहुंचते पहुंचते इंग्लिश में स्कोर बैठा था 28, 28 बैठा था। और इसी के बाद फिर बात करते हैं हम लोग क्वांट्स की। क्वांट्स में क्या था, क्वांट्स में जैसे क्वांट्स ओपन हुआ तो क्वांट्स मेरे को बढ़िया लगा था। रीजन ये था कि जितने भी अभी तक मैंने मॉक टेस्ट वगैरह देखे थे, तो रॉन्ग नंबर सीरीज उनमें ज्यादा थी, बट बढ़िया ये था कि एग्जाम में मिसिंग नंबर सीरीज आ गई थी, मतलब मेरी शिफ्ट में आ गई थी, जरूरी नहीं सबकी में आई हो। तो मिसिंग नंबर सीरीज अच्छी थी। उसका पैटर्न था, एक का था 0.5, 1.5, 2.5, दूसरे का था एक का स्क्वायर, एक का क्यूब, एक का स्क्वायर, एक का क्यूब, ऐसा था। तीसरे वाले का पता नहीं यार, मुझे याद नहीं आ रहा, कल पेपर दिया था, कहाँ से याद हुआ। हाँ, मैं ये बताना भूल गया, मेरी शिफ्ट जो थी वो थी 1 अगस्त को, और थर्ड शिफ्ट थी मेरी। ठीक है। तो अब ये करने के बाद फिर मैं DI पे जंप करा। DI मैंने सबसे पहली वाली DI करी थी, जिसमें कि आपका मेल प्लस फीमेल था। और उसके बाद फिर था आपका वो नीचे था फीमेल, जिसमें कि मेल प्लस फीमेल था 1600 और फीमेल था 900। तो 1600 में से 900 माइनस करा, तो मेल का नंबर निकल आया। उसके बाद फीमेल का जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था उससे सारे फीमेल आ गए थे, और मेल प्लस फीमेल का जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था वो आए। उसके बाद फिर उससे माइनस करके वो निकल गया। मतलब DI ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा, मतलब ईजी, बढ़िया था। और इसी के साथ अब DI की तो बात कर ही रहे हैं, थोड़ा सा धर्म कर्म की बात कर लेते हैं भाई, वो सबसे जरूरी है। देखो, तो धर्म कर्म की बात कुछ ऐसी है भाई। देखो, जैसा कि आपको पता है कि SBI PO जो है ना, वो इस साल का सबसे पहला एग्जाम है जो अभी निकल के गया है, लेकिन इसके बाद बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। जैसे कि IBPS क्लर्क है, IBPS PO है, और भी SBI क्लर्क है, उसके साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, RRBs भी है। तो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है हमें प्रैक्टिस की होती है, और उसके बाद होती है मॉक टेस्ट की। अब मॉक टेस्ट कहाँ से लगाया जाए, तो देखो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी तक मैं स्मार्ट कीड़ा से ही मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ ज़्यादातर। और IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन कल आउट हो गई है, तो IBPS क्लर्क को लेकर एक ऑफर आया अभी
स्मार्ट कीड़ा पे, जिसमें कि अगर आप फेस्ट 25 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 25% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्मार्ट कीड़ा से मॉक टेस्ट लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्मार्ट कीड़ा के जो मॉक टेस्ट होता है ना और जो उनका लेवल होता है वो हमेशा एग्जाम के बराबर होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम से ऊपर लेवल आ रहा हो, ना एग्जाम से नीचे आ रहा हो, बिल्कुल एग्जाम के बराबर। जैसे एग्जाम का लेवल होता है डिट्टो वैसे ही इस मॉक टेस्ट का लेवल होता है। तो अभी रिसेंट में बात करिए तो मैंने जितने भी मॉक टेस्ट है सारे स्मार्ट कीड़ा से ही लगाए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आईबीपीएस क्लर्क के लिए और आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए आगे आपको मॉक टेस्ट परचेज कर लेना चाहिए स्मार्ट कीड़ा से। तो अब सबसे जरूरी चीज आती है कि ये मॉक टेस्ट मिलेगा कहाँ से। मैं आपको बताता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है, उस लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट आप स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट पे चले जाओगे और वहां पे जाके आप मॉक टेस्ट परचेज करो और वहां से फेस्ट 25 कूपन कोड यूज कर लो, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है इसका, और कूपन आपको ध्यान रखना है इसी के साथ। तो हम लोग बात करते हैं क्वांट्स की, ठीक है। तो क्वांट्स में क्या सीन हुआ कि जब वो जो इजी वाली डी आई थी, जब मैं उसे बना रहा था तो इस मुझे ना मतलब अब वो सिचुएशन ऐसी थी या कुछ भी कह सकते हो, तो मेरे से एक सिली मिस्टेक हुई। सिली मिस्टेक क्या हुई? सिली मिस्टेक ये हुई कि जैसे उसमें था MNOP था, जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था मेल प्लस फीमेल का। तो उसमें क्या हुआ कि एम का जो वैल्यू था वो 40% था, उसके बाद शायद 20% था, ऐसे ही था, 28% ऐसे ही कुछ था। वहां मेरे से गलती क्या हो गई कि मैंने एम का वैल्यू 20% लिख दिया, और मतलब ऐसे जैसे पाई चार्ट ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो जैसे 40 से स्टार्ट हो रहा है ना, 40% से ऐसे पूरा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो मैंने 20% से स्टार्ट कर दिया। अब वो पता नहीं कैसे हुआ, मुझे भी नहीं पता, वो स्टार्ट कर दिया। उस टाइम मेरे को दिमाग में नहीं आया, जब मैंने पूरा बना लिया सारी वैल्यूज निकाल ली। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक ना मैं क्वेश्चन कर रहा था, उसमें एक क्वेश्चन था एवरेज का, इसमें MNP का एवरेज निकालना था। अब यार मैं सोचूं इसका एवरेज क्यों नहीं निकल रहा। अब मैं सारे नंबर्स भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चेक नहीं कर रहा कि परसेंटेज कितनी थी वहाँ पे, वो नहीं देख रहा। भाई वो मैं थोड़ी देर दिमाग लगाया, मैं कहा यार इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। जब मैं देखो भाई मेरा टाइम गया इसमें, मैं फटाफट से उसको छोड़ा, फिर मैं दूसरी डीआई पे जंप कर गया। दूसरी डीआई आसान थी, इसमें कार प्लस स्कूटर था। स्कूटर और कार का एवरेज दे रखा था और कार का नंबर दे रखा था। तो कार के सारे जो वैल्यूज थे वो निकाल लिए, उसके बाद स्कूटर प्लस कार का जो था वो मैंने डबल कर दिया, और उसके बाद फिर जो है उससे स्कूटर निकल आया माइनस करके। तो उसके क्वेश्चन हो गए थे, एक क्वेश्चन उसका छूट गया था, मिसिंग नंबर सीरीज हो गई थी। अर्थमेटिक के केवल 2 क्वेश्चन बने थे, इतने में टाइम जो है निकल गया। और क्वांट से सबसे गंदा अटेम्प्ट था, मतलब यार इतना अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, केवल 12 अटेम्प्ट था। अब जो है सो है, इतना ही था। इसके बाद फिर हम जंप करते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग जैसे मैंने ओपन करा तो रीजनिंग में सबसे पहला एक क्वेश्चन, सबसे पहला एक पजल था जिसमें कि आपके एक तरफ सब्जेक्ट्स थे और एक तरफ वेरिएबल्स थे, वो बन गया था। दूसरा था जिसमें कुछ अजीब सी उसमें वेरिएबल्स थे लाइक बर्ड्स और ऐसे ही थे उसमें, वो भी बन गया था। लेकिन उसमें मेरे को दिक्कत हुई थी, उसमें ना एक टर्म था कि बर्ड्स जो था वो थर्सडे से किसी एक दिन बाद था, लेकिन मैंने ये समझा कि वो किसी एक दिन बाद है, मतलब कि वो होगा आपका उसको मतलब थर्सडे को फ्राइडे छोड़ के सैटरडे को होगा, मैंने ये समझा। अब मैं उसमें काफ़ी देर दिमाग मारता रहा यार, वो नहीं बना मेरे से। एट द एंड तक वो कन्फ्यूजन आ गया, क्योंकि जी और के का एक वैल्यू था, वो कन्फ्यूज कर रहा था मेरे को। फिर मैं उसको दोबारा से बनाया फटाफट से। मैं कहा भाई बनाना तो है ये इतना पूरा, जब मेरे को सारी कंडीशंस, यार एक छोटा सा पजल है, अब कंडीशंस तो आपको सारी याद होगी ना। अब कंडीशन याद होने के बाद भी आप नहीं बनाओ तो ये तो गलती है। भाई फिर मैंने दोबारा से बनाया पूरा पजल, और फिर एट द एंड वो पजल बन गया, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि मैं उसको ईगो पे ले गया था। मैं यार कैसे नहीं बनेगा भाई, ये तो मैं पूरा कंडीशन मेरे को समझ में आ रही है, सब चीज समझ में आ रही है, कैसे नहीं बनेगा। 2 पजल बन गए। उसके बाद फिर मैं तीसरे पजल पे क्यों, हाँ तीसरे पजल पे जम गया था, फ्लोर प्लस फ्लैट सबसे लास्ट में चला गया था। मैं कहा यार ये मैंने देखा, मैं थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा बड़ा, मैं नहीं इसको नहीं बनाऊंगा, इसको बाद में बनाऊंगा। फिर मैंने इससे पहले सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, इसमें सारे नॉर्थ बैठे हुए थे, मैंने कहा इसे बनाते हैं, मैंने उसको फटाफट से बनाया। उसके बाद फिर मैंने एक वो बनाया बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वाला बनाया। और इतना बनाते बनाते फिर मैं वर्ड्स वाले पे गया कि वो वर्ड जो था उसमें से मीनिंगफुल वर्ड बना था, तो उसका C D और A और W, या फिर CD and W कुछ ऐसा ही था। वो मैं बनाने जैसे ही बनाने को बैठा इतने में टाइम हो गया। तो उसको भी जब मैं टोटल अटेम्प्ट उसके काउंट करे तो उसमें 22 अटेम्प्ट बैठे थे। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 28 और 22 हो गया आपका 50, और 50 के बाद फिर आपका 12 इधर तो 62। अब यहीं पे अगर मेरी शिफ्ट की बात करिए तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी शिफ्ट जो थी ना वो ईजी थी, मतलब मॉडरेट नहीं थी, ईजी थी। जो पहली शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी। तो अब इस हिसाब से इसमें नॉर्मलाइजेशन तो पक्का होना ही होना है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो भाई मेरे को तो कोई उम्मीद है नहीं कि इसमें मैं निकल भी पाऊंगा, ये तो गारंटी है। मतलब इसमें निकलना मतलब बाहर निकल जाऊंगा, अंदर तो नहीं जा पाऊंगा, ये तो पक्का गारंटी है। तो ये तो मैंने कल ही माइंडसेट बना लिया था, यही एक रीज़न था कि मैं आज इसको लेके आया पूरा। मैं भाई अब बताना तो है ही, वरना फिर अभी फिर गाली गलौज देने वाले आ जाएंगे कि अरे तू तो ज्ञान दे रहा है इतना और तेरे को कुछ नहीं हो रहा ये वो। ठीक है भाई, सबका टाइम है, क्यों टेंशन ले रहे हो। जो पढ़ाई करी है, जो आज पढ़ रहे हैं, जो जो ये जो चिटें चुपका रखे, जो ये वेस्ट कुछ नहीं जाएगा, सब निकलेगा। बस ये है कि जब इंसान बढ़ता है, लाइक आज एक चीज़ का और सेलिब्रेशन कर लेते हैं, 40K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे।
और थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया, जितने भी लोगों ने ट्रस्ट किया, एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन पे तो ट्रस्ट किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, मतलब तुम्हारे इतने प्यार की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा हेटरेट मिलती है। क्योंकि रीज़न ये है, क्योंकि बड़ी बात ये है कि एग्ज़ाम अभी तक निकला नहीं और इतने सब्सक्राइबर्स कैसे हो रहे हैं, मतलब ये बड़ी बात है ना। बट कोई बात नहीं, तुम्हारा ट्रस्ट है, डेफिनेटली निकल जाएगा, टेंशन मत लो यार। इस साल एक एग्ज़ाम डेफिनेटली निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है इसका, क्योंकि देखो अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये भी तो जानना होगा कि ऐसा क्यों होगा। मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि देखो यार, इस वाली शिफ्ट में ना एटलीस्ट जो अटेम्प्ट होना चाहिए था वो 75 to 80 होना चाहिए था आराम से। एक अच्छे एस्पिरेंट का इतना अटेम्प्ट होता है। तो अगर इतना अटेम्प्ट नहीं है, दूसरी बात ये इतना कम अटेम्प्ट है, उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इससे तो बाहर गारंटेड बाहर निकलना है। अब यही पे बात करते हैं कि भैया फिर ऐसा हुआ क्यों, मतलब इतना बेकार क्यों। अब इतना बेकार इसका रीज़न ये है, रीज़न अब में काफ़ी सारे लोगों को नहीं जानना हुआ, कोई बात नहीं, आपको नहीं जानना, गाली वाली दो और स्किप कर दो, ठीक है। मैं बताता हूँ, इसका रीज़न ये था कि अप्रैल मई जून, ये जो 3 मंथ थे, ये 3 मंथ्स मेरी लाइफ के सबसे बेकार थे, सबसे बेकार मंथ थे। अब इसमें कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स हुई थी जिसको अगर मैं शेयर भी करूंगा ना, तो फिर पता है आप लोग, मतलब उन्हीं लोगों ने बोलना है कि अरे तू तो सिंपैथी गेन कर रहा है, तुझे कुछ नहीं करना, ये चीज़ है। तो उसको तो मुझे बताना ही नहीं है, बस हाँ ये है कि ये 3 मंथ्स मेरे सबसे बेकार थे, तो इसमें प्रैक्टिस ही नहीं हुई। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने 5 डेज प्रैक्टिस नहीं करी ना, तो आपके मॉक में स्कोर एकदम गिर जाएंगे। आप भूलते कुछ नहीं हो, ये मत सोचो कि आप कुछ भूल जाओगे, भूलोगे कुछ नहीं, बट आपकी स्पीड ही नहीं आएगी, और खेल तो सारा स्पीड का ही है। तो जो मेरी गलती है उससे आप ये चीज़ सीखो कि प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस को स्किप मत करो, डेली प्रैक्टिस करो, चाहे कम करो लेकिन डेली करो, जिससे क्या है कि आपका एक पेस बना रहे, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो फिर मैं ये सोच सकता हूँ कि यार अब एस बी आई पी ओ का एग्ज़ाम था और इतना बेकार चला गया और अब क्या करूँ। तो एक ही चॉइस है आपके पास कि आप जी जान लगा दो, मतलब आज से ही बस आई बी पी एस पी ओ, आई पी एस क्लर्क, सारी नोटिफिकेशन आ रखे हैं, जी जान लगा दो और मेहनत करना स्टार्ट करो यार, सिंपल है। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, और तो कोई रास्ता है नहीं आपके पास, बस करो यार। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो यार। इसी के साथ अब आप एक छोटा सा काम कर सकते हो कि आपका जो भी अटेम्प्ट रहा, जो भी आपकी शिफ्ट रही, वो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि भाई मेरा इतना अटेम्प्ट रहा, मेरी इतनी शिफ्ट रही है ना, जिससे कि एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई कैसे कैसे लोगों के अटेम्प्ट रहे हैं इसमें, है ना। और इसी के साथ कोई भी अगर क्वेरी हो या फिर कुछ भी मेरे से रिलेटेड जानना हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं ये नहीं कहता कि किसी को अप्रिशिएट करो या कुछ भी करो, बट ये है कि किसी के प्रति मतलब अपने मन में इतनी भी नफरत मत रखो, मतलब किसी के भी प्रति, मेरे ही नहीं किसी के भी प्रति, कि जिससे आपकी मेंटेलिटी वैसी हो जाए, मतलब आप एकदम गंद मेंटेलिटी के बन जाओ। तो उससे क्या होगा कि फिर जो आप कोई भी अच्छा अच्छा काम करने जा रहे होगे ना, तो उसमें भी क्या है कि आपकी मेंटेलिटी इतनी खराब होगी कि वो काम होगा नहीं। तो मैं ये बोलूँगा स्टे पॉजिटिव यार, मतलब पॉजिटिव ही रहो, कोशिश ये करो। इसी के साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक कर लेना। और मॉक टेस्ट की बात करी जाए तो स्मार्ट कीड़ा से मॉक टेस्ट परचेज कर लेना, और कूपन कोड यूज़ कर लेना FEST25। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और हर हर महादेव।